आइए अब हम दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दृष्टि दोष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल, अतः इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया इसी के पहले वाले वीडियो में कि दूर स्थित वस्तु या नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंखों द्वारा साफ दिखाई नहीं देता है। हो सकता है दूर की वस्तु दिखाई न दे, हो सकता है कि नजदीक की वस्तु भी दिखाई न दे। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो वो दृष्टि दोष कहलाएगा। दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु जो प्रतिबिंब रेटिना पर, आंखों के रेटिना पर बनता है, वो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के आंखों में या लेंस में किसी प्रकार के खराबी के कारण पीछे बनने लगता है या आगे बनने लगता है, आगे या पीछे बनने लगता है, जिसके कारण हम प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं और इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष को अगर छोटे से बात मतलब एक छोटे लाइन में वन लाइनर डिफिनेशन अगर दें हम तो कहेंगे कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ नहीं देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र द्वारा यानी आंख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ नहीं देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है। अगर आप अगर आपका आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ देखता है तो आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष नहीं है। वो बात अलग है, कहीं आप आंख लड़ा लें तो हो सकता है आपका आंख खराब हो जाए, लेकिन अभी आपकी आंखों में कोई दोष नहीं है। यहां देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ नहीं देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ नहीं देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ध्यान दीजिएगा, जो दृष्टि दोष है ना वो दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु, नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनेगा तो दिखाई देगा, हमारा मस्तिष्क उसको ऑब्जर्व करेगा। रेटिना पर नहीं बनेगा तो ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो रेटिना के आगे बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है पर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अब देखिए कारण क्या होता है? तो कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। दृष्टि दोष का कारण और निवारण दोनों पर ध्यान देंगे। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, ये नेत्र लेंस है, यह रेटिना है, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगा। कैसे, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, और अगर ये जितना लंबा होगा उतना ही इसका फोकस दूरी जो होगा, लंबा होगा तो ये पतला होगा, पतला होगा तो दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी घट जाना। ये अगर मैं ऐसे वो लेंस बनाऊं तो इसका फोकस दूरी कहाँ होगा? यही इधर है ना, बीच में होगा। बीच में अगर मैं एक बड़ा बनाता हूं, मतलब पतला सा, और एक मैं मोटा बनाऊं, तो पतला अगर होता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी, अब मोटा अगर होता है तो फोकस दूरी घटेगी। तो पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना अर्थात फोकस दूरी कम हो जाना। ये कारण है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। इसका उपचार किससे करते हैं? अवतल लेंस से या अपसारी लेंस से। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस का चश्मा लगा के इसका उपचार किया जाता है। दोष युक्त आंख है तो प्रतिबिंब आगे बनेगा। अब करते क्या है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर आधार की तरफ मुड़ती है, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। यहां से प्रकाश प्रवेश की, एक चश्मा लगा लिया आंख के सामने, तो प्रकाश जब घुसेगी तो थोड़ा इधर की तरफ आएगी और तब ये उत्तल लेंस से होकर जब प्रतिबिंब यहां जाएगा तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होगा। तो निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस या अपसारी लेंस से करते हैं। अवतल लेंस या अपसारी लेंस से करते हैं। अब हम दूसरा 2 नंबर दूर दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे निकट दृष्टि दोष में हमने पढ़ा कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है
लेकिन नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। थोड़ा ध्यान देंगे। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। इसका पहला कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। दूसरा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाना। ये कारण हुआ। अब जिस आंख में ये दोष होगा उसमें होता क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु से टकरा के प्रकाश आता है तो कटना चाहिए रेटिना पर, तो रेटिना पर ना कट के पीछे कटता है, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण वस्तु दिखाई ही नहीं देती है। उपचार इसका करते हैं उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का चश्मा का प्रयोग करके। चश्मा का प्रयोग करके उत्तल लेंस या अभिसारी, चश्मा में उत्तल लेंस अभिसारी लेंस लगा रहता है। ध्यान देंगे, उत्तल लेंस कहाँ लगाते हैं? तो आंखों के सामने एक उत्तल लेंस लगा देंगे, तो वस्तु से टकरा के जब प्रकाश जाएगा तो ये उत्तल लेंस है, ये नीचे की तरफ थोड़ा प्रकाश को दाबेगा। जब ये अपवर्तन होकर निकलेगा तो ये थोड़ा इसका जो दिशा है वो बदलेगा, और बदल के जब इस लेंस से ये अपवर्तित होगा तब जाके ये रेटिना पर प्राप्त होगा। और इस प्रकार से ये चश्मा युक्त अर्थात निवारण युक्त आंख है। यह ध्यान देने वाली बात है। देखिए, आपको एक ट्रिक बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष, हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है परीक्षा में। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से। कैसे पहचानेंगे? ये भूल पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, निकट 1 2 3 कई गो अक्षर है? 3 अक्षर, तो इसका निवारण होगा 4 अक्षर वाले से। अवतल लेंस 1 2 3, 3 का 4 वाले से और 2 का 3 वाले से। दूर दृष्टि दोष, दूर 2 गो वर्ड, तो उत्तल 3 गो। निकट में 3 वर्ड, तो उसका निवारण अवतल से करेंगे 4 वर्ड वाले से। और दूर दृष्टि दोष, दूर में 2 गो वर्ड, तो इसका निवारण करेंगे उत्तल 3 गो वर्ड वाले से। ये ट्रिक हुआ, इससे आप याद कर सकते हैं कि निकट का अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं, दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इस वीडियो को ज्यादा देर हम नहीं चला पाएंगे, लोगों के पास समय कम है। अगले वीडियो में बाकी 2 दृष्टि दोष साथ ही आंख से संबंधित या दृष्टि दोष संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, और शेयर और सब्सक्राइब करें।